कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार श्री भरत जी महाराज भगवान को लेने के लिए चले। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को बना दी। भरत जी चले गए। भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग से आशीर्वाद लिया। बड़ी सुंदर बात भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग हुई कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन। बहुत ऊंची बात है कहने के लिए, बहुत से लोग कहते हैं, पर इसको मानना और इस बात पर चलना ये बहुत ऊंची बात है। बात कही तो सुग्रीव जी ने भी थी। सुग्रीव जी ने भगवान को कहा कि प्रभु, कौन शत्रु कौन मित्र, ये सब तो इस दुनिया के बनाए हुए खेल है, माया से रचित सब खेल है। हे नाथ, मुझे तो आप बस अब ऐसे कृपा करो, मुझ पर ऐसा वरदान दो कि अब प्रभु कृपा करो इस भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु बस ऐसी कृपा हो जाए जब सब कुछ त्याग आपका भजन करूं। भगवान ने कहा भैया ठीक है, ये तो अच्छी बात है, करो। और जैसे ही राज्य मिला तो 4 महीने तो कहने से लोग में ही दोष नहीं देखना है, केवल एक भाव है जो ये दर्शाता है कि कई बार हमारे अंदर ऐसा क्षणिक वैराग्य आ जाता है, तब जल्दी जल्दी में ऐसे गलत फैसले नहीं लेने चाहिए। एक बीच में घटना हुई थी, शायद मैंने उसका वर्णन भी किया था। एक व्यक्ति थे जो बोले कि मैं घर छोड़कर अब भजन करना चाहता हूँ। तो उन्हें खूब समझाया गया कि भैया ऐसा मत करो, मानो हमारी बात। नहीं माने, घर छोड़कर भागे। तो ना मिल पाया और ना ही घर का कोई काम हो पाया। तो इसलिए जो आत्म शास्त्र उतना ही स्नान करना चाहिए। तो श्री भरत जी महाराज चले और चलकर उन्होंने एक ही बात कही, अर्थ न धर्म न काम रुचि, और गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। हमने कल को विस्तार में इस पे चर्चा की, तो ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, परंतु एक मुख्य भाव जो है इसमें वो हम श्रवण करेंगे। श्री भरत जी ने कहा कि हे प्रयागराज, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप मुझ पे ऐसी कृपा करो, मुझे ऐसा वरदान दो कि जन्म जन्म के लिए मेरा भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। कहते भैया ऐसे सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह। भगवान के चरणों में प्रेम अनुदिन बढ़े, हम भी यही प्रार्थना करें। जितने भी सब देवता मिले, कोई पवित्र नदी में हम स्नान आदि करने जाएं, कोई पवित्र तीर्थ में जाएं, उनसे प्रार्थना करें कि हमारे प्रिया प्रीतम का प्रेम हमें मिले, हमारे ठाकुर जी किशोरी जी हम पर कृपा करें, वे हम पर प्रसन्न हो। तो ऐसा जिनका भाव है, मतलब में वो भगवान को बहुत प्रिय है। जा ही न चाहिए प्रभु कछु, तुमसे न सह नहीं। वाल्मीकि महर्षि ने बताया ना कि हे राम, आप उनके यहाँ निवास करो, उनके मन में निवास करो जिनको कभी आपसे कुछ चाहिए नहीं। जा ही न चाहिए कछु, तुमसे न सहज सनी, बस हम निरंतर दास हो रहे, सो रहा निज गए। क्योंकि वो आपका अपना घर है, उनका मन। और ये भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि अगर आप सब कुछ भगवान को अर्पित करके केवल भगवान के आश्रय लेते, तो भगवान भी अपना सब कुछ अर्पित करके आपको स्वीकार करेंगे। इसी को ही प्रेम कहा जाता है। संसार में ऐसा कोई प्रेम नहीं होता है। संसार में केवल अपने सुख की कामना होती है, लेकिन भगवत प्रेम जो होता है वो वास्तविक प्रेम है, क्योंकि उसमें अपने प्रीतम के सुख की कामना है। भगवान जब भक्त से प्रेम करते हैं तो भगवान भक्त का सुख देखते हैं और भक्त भगवान का सुख देखता है। इसे प्रेम कहा जाता है। एक मिनट, क्योंकि मेरी आवाज शायद थोड़ी दिक्कत, 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं रीजॉइन करता हूँ।
जी। तो एक बार आप देखिए, अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो एक बार प्रेम से बोलिए, वत्सल भगवान की जय। तो हम चर्चा कर रहे थे कि श्री भरत जी ने जो वरदान मांगा, ये बड़ा ऊंचा वरदान है, बड़ी सुंदर बात है। इसमें उन्होंने अपने सुख की कामना नहीं, इसमें उन्होंने भगवान के सुख की कामना की है। और इसी को ही प्रेम का नाम दिया जाता है। तो वे कहते हैं कि बस इतनी कृपा हो जाए कि चाहे मुझे बार बार संसार में आना पड़े, बार बार जन्म लेना पड़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस भगवान का प्रेम और भगवान की कृपा मुझ पर बनी रहे, इतना ही मैं चाहता हूँ। तो खैर, इस प्रकार जो है प्रयागराज से वरदान पाता है। और प्रयागराज ने बहुत सुंदर बात इसके प्रत्युत्तर में कही। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। प्रयागराज ने कहा कि तात, हे भरत, तुम सब विधि से साधु हो। बहुत ऊंची बात है। साधु होना और साधु दिखना, दो बातें, दोनों में बहुत फर्क है महाराज। साधु हो जाना, आप चाहे घर में बैठे हैं और घर की वेशभूषा में बैठे और आपका मन साधु हो गया तो आप साधु हो गए। और आपने चाहे वल्कल वस्त्र धारण कर लिए और मन में अभी भी संसार बसा है, तो फिर साधु होना उसे कहते नहीं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक महाराज कोई महंत जी थे जो संसार में खूब, मतलब उनकी प्रतिष्ठा थी कि भई ये बाबा जी तो बहुत पहुंचे हुए संत हैं। तो एक बार एक संत उनके यहाँ गए। संत ने कहा कि आपकी खूब प्रतिष्ठा है, खूब आपका नाम है, तो आप ऐसा करो ना कि अमुक गांव में आप आओ हमारे साथ, वहां आप कथा करना। आपकी कथा बड़ी प्रसिद्ध है, तो आप वहां कथा करना। बोले नहीं नहीं, वहां मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले वहां मैं इसलिए नहीं आऊंगा क्योंकि वो मेरा गांव है और मेरा गांव छोड़े मुझे बरसों हो गए। बोले अच्छा, कितना समय हो गया आपको आपका गांव छोड़े? वो बोले बस यही 15 साल, 6 महीने, 10 घंटे। तो इतना कुछ हिसाब उन्होंने बताया। बोले इतने समय हो गया, अब मेरा गांव छोड़े, अब मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। तो बोले फिर तो आप अपने घर भी नहीं जाते? बोले नहीं नहीं, अरे हम तो साधु हैं, ना हमारे गांव जाते, ना हमारे घर जाते, हमारे परिवार से भी नहीं मिलते। तो जो महात्मा आए थे, उन्होंने कहा कि भैया एक बात बताओ, जब आपने सब कुछ छोड़ दिया तो फिर आपका रह क्या गया? आप कह रहे हो हमारा गांव, हमारा घर, हमारा परिवार, और फिर एक तरफ आप कह रहे हो कि मैंने सब छोड़ दिया। तो साधु वो होता है जो एक रस रहे, जिसका वचन, मन और कर्म तीनों एक ही चीज को दर्शाए। जैसे एक सरल उदाहरण आपको देता हूँ। मान लीजिए आप में से किसी व्यक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो बहुत परेशान है। आपने कह दिया कि भैया भगवान का नाम जपो, जो नाम प्रिय हो सो नाम जप करो, उससे आपको शांति मिलेगी। अब ये बड़ी अच्छी बात है। आप नाम खुद भी जपते हैं, आपके मन में भी भगवान के नाम के प्रति प्रेम है और आप कह भी सकते हैं। और मेरे जैसा कोई पाखंडी व्यक्ति कहे जो नाम जप करता ही नहीं, तो वो बात ठीक नहीं। तो इसलिए तात भरत तुम सब विधि साधु का अर्थ ये है कि हे तात, हे भरत, तुम्हारे जैसा साधु कोई है नहीं, क्योंकि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा विचार, सब कुछ भगवान के लिए है। कोई गलत विचार ही नहीं आता है श्री भरत जी संसार का। ये बात समझनी होगी। लोग कहते हैं कि हमें अनुभूति नहीं होती भगवान की। कैसे होगी? हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भैया सिनेमा देखना तो तुम छोड़ते नहीं, अनुभूति कैसे होगी? वैष्णव होकर लोग खूब मूवीज देख रहे हैं और कर रहे हैं, तो ये चीजें ठीक नहीं है। हालांकि किसी को रोका नहीं जा सकता है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। पर अगर आपको वास्तव में भगवान का प्रेम चाहिए, तो ये सब छोड़कर केवल भगवान में मन लगाना होगा। भगवान की कथा सुने, भगवान के भक्तों का दर्शन करें, भगवान की लीला का गुणगान करें। तो इस प्रकार अगर आप सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो निश्चित रूप से भगवान आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। और निश्चित रूप से भगवान प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। ऐसा नहीं भगवान कोई करोड़ों सालों बाद मिलने वाले कोई बहुत बड़े भगवान है। अरे महाराज जी वही ठाकुर है जिनको, जिनका मर्म जान पाना बहुत कठिन है। ब्रह्मा जी, शंकर जी डरते हैं, ये बात कहते हैं कि हम आपका मर्म जान गए। और केवट ने बड़ी आसानी से कह दी, मांगी नावन केवट आना कही तुम्हारे,
मरम में जाना। केवट ने कहा कि प्रभु मैं आपका मरम जानता हूँ। तो ऐसे ही हमारे श्री ठाकुर जी एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जहाँ प्रेम है वहां भगवान प्रकट हो जाते और तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। अब आगे बढ़े। आगे वे भरद्वाज जी के आश्रम में महामुनि भरद्वाज जी के यहाँ पहुंचे। वहां पर सब सुंदर व्यवस्था श्री भरद्वाज जी ने की। भरद्वाज जी ने भरत जी को समझाया भी कि भैया आप जो है राज्य ले लो, तो आपको प्रेम से राज्य करो, जब भगवान आए तब वापिस दे देना। तो इस प्रकार समझाया गया। और जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी कि भरद्वाज जी के समझाने पर भी भरत जी माने नहीं। भरत जी के मन में कोई लोभ लालच है ही नहीं। जो ऐसा व्यक्ति होता है ना जिसके मन में लोभ है ही नहीं, वो ऐसे पद को स्वीकार करेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें भगवान नहीं है। तो भक्त जो है उसको ये बात समझनी चाहिए कि जो वस्तु भगवान को प्रिय नहीं है या भगवान के लिए नहीं है, उसे हमें त्याग देना चाहिए। सरल सी बात है। तो कहते हैं कि भरत देखो, तुम्हारी माता ने जो काम किया उसके लिए तुम पर कलंक नहीं लगेगा। कोई भी व्यक्ति तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, और जो बोलेगा वो महामूर्ख होगा, क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती है ही नहीं। ये भरत है, मेरी बात मानो और तुम जो है राज्य करो। इस प्रकार वे समझा रहे। पर भरत जी तो भरत जी है। जासु सनेह सकोच बस, राम प्रगट भय आई, जे हर हिय नयनी कबहू, निरखे नहीं अघाई। क्या सुंदर बात। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया वो भगवान श्री राम बाल रूप में आए, जो परात्पर पर ब्रह्म है, जिनका केवल मन में दर्शन सब देवता करते हैं, भगवान श्री शंकर जी करते हैं। वो भगवान द्रवित हो गए दशरथ जी के प्रेम पे और उनके बालक बन के प्रकट हो गए। तो ऐसे दशरथ जी जो इतने महान भक्त हैं, महाभागवत परम भागवत है, उनके पुत्र श्री भरत जी महाराज ऐसा अगर कहें, मतलब उनका ऐसा प्रेम हो, तो इसमें कोई शंका नहीं होगा ही। अगर आपको अपने बच्चों में या आने वाली पीढ़ी में संस्कार देने हैं, तो आपको खुद संस्कारी होना पड़ेगा। आपका आचरण ऐसा हो कि उसको देखकर बाहर के लोग भी समझे। कोई व्यक्ति आपको देखे कि भैया इतना सुंदर तिलक लगाया है, कंठी माला पहनी है, क्यों ना हम भी लगाएं, हम भी पहने, तब तो बात बने, तब तो आपका तिलक लगाना सफल हो। हम अगर बैठे सिनेमा में तिलक लगा के कंठी पहन के, तो लोग सोचेंगे कि ठीक है, ये लोग भी तो तिलक लगाए बैठे हैं, हम भी रिक्शा ले लेते हैं, सिनेमा में बैठ जाते हैं। तो हमारा आचरण ऐसा हो जिससे किसी को गलत शिक्षा ना मिले। खैर, बड़ी सुंदर बात श्री गोस्वामी जी कहते हैं, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। अब क्या हुआ कि वहां पे जहाँ श्री भरत जी निवास कर रहे थे, भरद्वाज जी के आश्रम, वहां पे बहुत से साधु आए, क्योंकि वे वन में ही रहते थे और वन में वे तपस्या करते थे। तो उनको जो है पता लगा कि श्री भरत जी महाराज आए, तो सब चल दिए भरत जी का दर्शन करने। देखिए, ये बहुत जरूरी है। नए नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। बालकांड में हमने सुना था, श्री भगवान ही कहते, भगवान श्री माँ सती से कहते हैं कि हे सती, जिन लोगों ने अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र मोर पंख के समान है। मोर पंख अगर आप में से किसी ने देखा हो, तो उसमें नेत्र बने होते, नेत्राकार चित्र बना होता है, पर वो देखने के काम नहीं आता है, उससे देखा नहीं जा सकता है। तो बस वही बात है कि भगवान शिव बता रहे हैं, जो संतों का भगवान का दर्शन नहीं करते, उनके नेत्र बेकार हैं, कोई अर्थ नहीं उनके पास नेत्र होने। इस प्रकार उन्होंने सब इंद्रियों का वर्णन किया, जिसमें वे कहते हैं कि जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, तो उनके श्रवण जो है, यानी कि उनके कान जो है वो अहिभवन हो जाते हैं, वो खंडर हो जाते हैं। जो भगवान की कथा का गुणगान नहीं करते, भगवान के बारे में लोगों को नहीं बताते, वो उनका मुख गिरगिट के समान उनकी जीवा हो जाती है। जी हो सो दादुर जी है समाना, यानी कि गिरगिट की जीभ तो है, पर वो बोलने के योग्य है ही नहीं। तो
जरूरी नहीं कि आप कथा ही कहीं सबको, ठीक है, भगवान के बारे में प्रेरित करें। कोई व्यक्ति आपको मिले, आपने कह दिया कि भैया नाम जप किया करो, भगवान का नाम जपो, और जो प्रामाणिक संत हैं, प्रामाणिक आचार्य हैं, उनको सुनो, इतना ही आपने कह दिया, भगवान का गुणगान हो गया। विश्वास मानिए, आपके कहने पे अगर कोई एक व्यक्ति भी भजन में लगता है तो आप भगवान को बहुत प्रिय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में सब लोग भटके हुए हैं, अनंत जन्मों से हम सब भटक रहे हैं। संतों की कृपा से अब हमें भगवान की शरण मिली है, तो अब हम भगवान के पास जाएंगे। तो ऐसे ही अगर आपकी कृपा से का मतलब ये कि आपके माध्यम से, कृपा से कहने का अर्थ ये नहीं कि हमें अभिमान करना है कि हमने किसी को भजन दिया है, ऐसा नहीं। आपके माध्यम से अगर किसी को भजन मिले, वो भगवान की शरण में जाए, तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वे सब तपस्वी वहां आए। सब तपस्वियों ने कहा कि भरत जी, हम झूठ तो नहीं कहेंगे, आपको एक सत्य बात कहते हैं कि हम तपस्वी किसी की मुंह देखी नहीं कहते। किसी ने हमें आके कुछ कह दिया, हमने आके वो बात कह दी, ऐसा नहीं। हम तो जो देखते हैं प्रत्यक्ष, वो कहते हैं। वैष्णव का एक सबसे बड़ा धर्म है कि वो सत्य का पालन करे, उसके जीवन में भी सत्य हो और उसकी वाणी में भी सत्य हो। झूठ बोलना वैष्णव को नहीं चाहिए, ये एक अपराध है। जो लोग झूठ बोलते हैं, ये गलत बात है। खैर, तो वे सब साधु कहते हैं कि देखो, हम झूठ तो बोलते नहीं, हम आपको एक बात बताते हैं। वन में रहने का प्रयोजन, वन में हम क्यों रहते हैं, किसका मन करता है वन में आके रहने को? पर क्या कहें, सब साधनों का उत्तम फल हमें प्राप्त हो गया। वन में रहने का फल हमें प्राप्त हो गया, आपके भैया का, आपकी माँ स्वरूप जानकी जी का, और आपके छोटे लाडले दुलारे श्री लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ। हम प्रसन्न हुए, हमें दर्शन प्राप्त हुआ, हमारा जीवन धन्य हो गया, वन में आने का प्रयोजन सफल हो गया। जितना भी सब काम हम कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए तो कर रहे हैं। तो थोड़ी सी तपस्या तो जीवन में होगी। हम सोचे कि हम बैठे रहें, कुछ भी ना करें, भगवान दर्शन दे दे, वो संभव नहीं। आपको जल्दी उठना पड़ेगा, नाम जप भी करना पड़ेगा, कथा भी सुननी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा कि भगवान द्रवित हो जाएंगे। भगवान से जिस दिन रहा नहीं जाएगा कि मेरा भक्त इतने आर्त भाव से मुझे पुकार रहा है, भगवान दौड़े आएंगे, और निश्चित रूप से आएंगे। द्रौपदी जी के चीरहरण की लीला आपने सुनी। वस्त्र हरण हो रहा है, द्रौपदी जी ने पहले दोनों हाथ से पकड़ा, नहीं रोक पाई, फिर एक हाथ से पकड़ा और एक हाथ से भगवान को पुकारा, भगवान नहीं आए। जैसे ही दोनों हाथ छोड़े, पूर्ण शरणागति हुई, कहा, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। एक क्षण में भगवान आ गए। महाराज, भगवान ने वस्त्र का रूप धारण कर लिया। और कैसी करुणा है श्री ठाकुर जी की, ऐसी करुणा केवल ठाकुर जी में है कि रजस्वला अवस्था में द्रौपदी जी के वस्त्र भगवान स्वयं बन गए। ऐसी करुणा केवल श्री ठाकुर जी कर सकते हैं, और किसी में ऐसी कृपा है ही नहीं। नीच ऊंच करे मेरो गोविंद, काहुते ना ढरे, ना ढरे ऐसी लाज, तुझ बिन कौन करे ऐसी लाज, तुझ बिन कौन करे। क्या सुंदर बात है महाराज, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ऐसा कोई भी नहीं है संसार में जैसे श्री ठाकुर जी। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार यहाँ पर सब लोग वही बात कह रहे हैं कि भरत जी, हमारा जो प्रयोजन था वन में आने का, वो आज सफल हो गया। जिस ब्रह्म को हम ढूंढ रहे थे, वो ब्रह्म हमें आपके भैया श्री राम के रूप में प्राप्त हो गए। तपस्या, हाँ, हम चर्चा कर रहे थे तपस्या पर। तो तपस्या जीवन में बहुत जरूरी है। हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा, वे रात को 2 बजे उठ जाते थे, और 2 बजे उठ के हमारे गुरुदेव भगवान को उठा देते थे। तो खूब सुंदर एक बात कहते थे, राम राजा दुख भंजन सकल पूरन काम, भज गोविंद भज नारायण। तो इस प्रकार कहकर वे उठाते थे, और उठाकर कहते थे, बच्चा 2 बजे खाट लगती। 2-3 बार एक ही बात बोलते थे, 2 बजे खाट लगती। तो एक दिन गुरुदेव भगवान ने पूछा कि महाराज जी, आप
ये कहते हैं 2 बजे खाट लगती है, इसका मतलब बोले रात को 2 बजे भजन की खाट लगती है, उसके बाद फिर सब उठ जाता है। तो अगर किसी को वास्तव में भजन करना है तो उसको रात को 2 बजे उठ जाना चाहिए। अब अगर आप नहीं उठ सकते हैं तो कोई बात नहीं है, ऐसा परेशान नहीं होना, पर कम से कम जल्दी उठ जाना चाहिए। अब आप साधक होकर अगर 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं या 8 बजे भी उठ रहे हैं, ये चीज ठीक नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में तो कम से कम उठे ही 4 साढ़े 4 बजे तक तो हमें उठ ही जाना चाहिए। खैर, तो यहाँ पर सब जितने भी साधु हैं वे अपनी तपस्या का फल बताते कि हमने जो इतनी तपस्या की इतने वर्षों से, उसका फल आज हमें प्राप्त हुआ कि हमें भगवान का दर्शन हुआ। हे भरत जी, श्री सीता लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी का दर्शन उस महान फल का परम फल है, तुम्हारा दर्शन। ये बहुत ऊंची बात है। ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग तु भाग हमारा। भरत धन्य तुम जस जग जयो, जो कहियस प्रेम मगन मुनि भयो। कहते हैं कि भरत जी, भगवान का दर्शन करने का भी कोई फल होता है, तो वो है तुम्हारा दर्शन, यानी कि वो है संत का दर्शन। फल का तो कोई फल नहीं होता है महाराज। आपने कोई अच्छा काम किया, आपको उसका फल मिल गया, और उस फल का क्या फल मिलेगा, पर भगवान के दर्शन का फल है, वो है संत का दर्शन। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि संत दरस जिमि पातक करे। बहुत जरूरी बात है और इसको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, भगवान का दर्शन सबको नहीं होता है। हालांकि जितने भी मंदिर हैं, जितने भी विग्रह हैं, उसमें भगवान प्रत्यक्ष ही बैठे, पर फिर भी प्रत्यक्ष भगवान होने के कारण भी सबको दर्शन नहीं हो पाता है। पर संत का दर्शन तो सब कर सकते हैं। और आजकल तो बड़ी सुविधा है महाराज। आप नित्य उठे, आपने फोन में सत्संग की वीडियो चलाई और जो भी संत जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, आपने उनका दर्शन कर लिया। इस प्रकार भी कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो दर्शन है उसका अर्थ होता है कि आप जाएं, जाकर दंडवत प्रणाम करें और संत के चरणों में दीन भाव से आप अपना आदर वंदन करें। वास्तव में उसे दर्शन कहा जाता है। तो वो दर्शन तभी होता है जब भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वही बात यहाँ सब साधु कह रहे हैं कि भरत जी, हमने वन में हम आए, वन में आकर हमने खूब तपस्या की, उसका फल हमने ये पाया कि हमें भगवान का और साथ में श्री लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ, और उस दर्शन का फल हमें ये मिला कि हमें आपका दर्शन हुआ। जैसा कि हमने परसों की कथा में भी चर्चा की थी कि एक बात बड़ी ऊंची कि संत दर्शन की महिमा आपको तब समझ आएगी जब आपको भगवत दर्शन हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, क्योंकि उन्होंने संतों का भी दर्शन किया है, उन्होंने भगवान का भी प्रत्यक्ष दर्शन किया है। उन्होंने ऐसी बात कही कि संत दर्शन की महिमा तब समझ आती है जब भगवान का दर्शन हो जाता है। इसलिए संत दर्शन बहुत ऊंची बात है। सब संत, सब भक्त, सब पूजनीय, किसी का भी दर्शन हो जाए, आपका जीवन सफल हो जाता है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि अगर कोई व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो गई और उसने मरते समय संत का दर्शन कर लिया, उसका कल्याण हो जाएगा। या यहाँ तक वर्णन है कि अगर किसी की मृत्यु हो गई, उसने संत को नहीं देखा, संत ने उसको देख लिया, तो उसका कल्याण हो जाएगा। कहाँ तक कहूं, अगर किसी की मृत्यु हो गई, वो शमशान घाट में उसकी चिता जल रही, संत ने उसकी चिता को ही देख लिया, तो उसका कल्याण हो जाएगा। ये है संत दर्शन की महिमा। संत किसी को देख ले तो कल्याण हो जाता है महाराज। आप दर्शन करें, किसी संत की आप पर दृष्टि पड़ गई, तो समझिए बस जीवन धन्य हो गए। तो खैर, कहते हैं कि हे भरत, भरत धन्य तुम जस जग जयो। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा सौभाग्य। हे भरत, हम बहुत प्रसन्न हैं आज। ये हमारा सौभाग्य है। लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं अपने आप को धन्य करने, लेकिन आज तीर्थराज प्रयाग ही धन्य हो गए क्योंकि तुम आ गए। तुम्हारे जैसे भक्त जब आ जाते तो हमारा भार हल्का हो जाता है। अच्छा, कौन सा भार है आपके ऊपर? एक बात है, ये समझने योग्य है। देखिए, जितनी भी नदियां हैं ना, ये पवित्र नदियां हैं जिनमें सब लोग स्नान करते हैं। सबकी महिमा का वर्णन शास्त्रों में आता है कि सब नदियों में स्नान करने से पाप करते हैं, तो वो पाप उन नदियों में रह जाते हैं। तो वे नदियां जाकर गंगा जी में मिलती, तो सब पाप श्री गंगा जी में आ जाते। और
गंगा जी, यमुना जी आदि जितनी बड़ी नदियां हैं, ये सब जाके तीर्थराज प्रयाग में मिलती, तो उससे वो सब पाप तीर्थराज प्रयाग में चले जाते। और तीर्थराज प्रयाग आदि जितनी सब नदियां हैं, ये सब जाती हैं सरयू जी में। जब रामनवमी का अवसर आता है ना, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि वे सरयू जी में जाकर खुद को पवित्र करती। और सरयू जी की महिमा तो इसीलिए है कि वहां पर श्री भरत जी, श्री ठाकुर जी, बात समझनी होगी, जो चीज भगवान से जुड़ी है वो सदैव पवित्र ही रहती, वो परम पवित्र है। खैर, गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार सब जो भरत जी को खूब साधुवाद देते हुए कहते हैं कि आपने जो है यश से जगत को जीत लिया है, आपने यश से जीता है, कोई दिखावा करके या कुछ करके नहीं। भरत जी अकेले ही चले थे, जब आई तो अयोध्या के सब लोगों ने मुंह फेर लिया, कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन जब भरत जी की वास्तविकता सबको पता लगी तो भरत जी के सामने नतमस्तक हो गए। तो भक्त के मन में कभी भी ये इच्छा ना हो कि हमें कुछ बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, बहुत लोगों को हमारी ओर आकर्षित करना है, ये सब चीजें भक्तों को शोभा नहीं दी। हाँ, अगर कोई आपकी बात मान रहा है, समझ रहा है, तो अच्छी बात है, तो उसमें भगवान को नहीं मानना चाहिए कि जो भी हो रहा है सब भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान के लिए हो रहा है, उसमें हमारा कोई भी योगदान कुछ भी नहीं। तो कहते हैं भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए, साधु साधु कहकर सब सराहना करने लगे। देवताओं ने खूब सुंदर फूल बरसाए और आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य ऐसी ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम मग्न हो रहे हैं। सब देवता जो है और प्रयागराज सब भरत जी की वंदना कर रहे हैं, धन्य धन्य ऐसा कहकर, साधु साधु कहकर सब वंदना करते हैं। पुलक गात ही राम सिर सजल सरोर नैन, करे प्रणाम मुनि मंडल ही बोले गद गद बैन। कहते भरत जी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय में श्री सीता राम जी कमल नयन है और नेत्रों में जल भर आया है। और मुनियों की ये वचनों को सुनकर प्रणाम करके गदगद होकर श्री भरत जी बड़ी सुंदर बात कहते कि मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है और यहाँ से अच्छी सौगंध खाने से भरपूर हानि होती है। इसको हम अभी विस्तार में सुनेंगे। कहते हैं कि इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसका सम्मान, इसके समान मतलब कोई बड़ा पाप है नहीं। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय में भरत की जो जानने वाली, यानी कि रघुनाथ जी के हृदय में भरत का क्या स्थान है आप वो जानने वाले, तो श्री रघुनाथ जी के हृदय में भरत की आप जानने वाले। कहते मैं कुछ असत्य कहूंगा तो आप उसको पकड़ लेंगे। मुझे माता कह गई कि करने का कुछ भी सोच नहीं। और हाँ, एक बात और कि ना मेरे मन में इस बात का कोई दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा, ना ही ये डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और ना ही पिताजी के मरने का कोई शोक। अब देखिए बड़ी ऊंची बात बोल दी है भरत जी। जब आए थे, जब ये सुना कि पिताजी की मृत्यु हो गई, पिताजी का देहांत हो गया, तो श्री भरत जी उनके पांव तले जमीन खिसक गई। हमने सुना कि भरत जी बेहोश होकर गिर गए, तब उनको शोक हो रहा था, पर अब वे परम धर्म की ओर बढ़ गए। परम धर्म में ऐसी स्थिति आ गई, भरत जी कह रहे हैं ना तो मुझे मेरी माता की करनी पे कोई दुख और ना ही मुझे इस बात का दुख है कि संसार मुझे नीच कहे, और ना ही इस बात का दुख है कि मेरी मुक्ति नहीं होगी, नहीं होती तो ना हो कोई बात। और मेरे पिताजी की मृत्यु का भी कोई डर नहीं, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उनकी मृत्यु का मैं क्या शोक मनाऊं? अरे उनके जैसा महाभागवत परम भागवत भगवान के धाम ही जाएगा, तो उसमें रोने की क्या बात। और श्री राम लखन सरीखे जिन्होंने पुत्र पाए, उनका कल्याण तो होगा ही। उनका कल्याण अगर नहीं होगा तो फिर संसार में किसी का कल्याण नहीं होगा। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के हृदय में अपना क्षणभंगुर शरीर त्याग दिया, उनके लिए सोच कौन करे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती मुनियों के वेश बनाए वन में फिरते हैं। मुझे उस बात का कष्ट है बस, और मुझे किसी बात का कष्ट नहीं। ऐसा श्री भरत जी कह रहे हैं। वे कहते हैं ना तो मुझे राज्य की परवाह है कि अयोध्या नगरी कैसे चलेगी भगवान के बिना, राज्य कैसे होगा। नगरी राज्य सब भगवान का है, भगवान अपने आप चला लेंगे, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें समझना होगा
भगवान का काम भगवान अपने आप करवा लेते हैं, वे किसी ना किसी को निमित्त बना लेते हैं। तो हम अगर ये सोचें कि कोई भगवान की सेवा हम कर रहे हैं, तो ये चीज गलत है। भगवान की सेवा भगवान करवा रहे हैं। खैर, तो कहते हैं कि मुझे ना राज्य की परवाह है, ना मुझे पिताजी की मृत्यु का कोई शोक है, ना ही मुझे मेरी माता की करनी का कोई शोक है। मुझे केवल इस बात का दुख है कि भगवान श्री राम, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन में नंगे पांव वल्कल वस्त्र धारण किए घूम रहे हैं। ना तो रहने के लिए कोई बहुत सुंदर व्यवस्था है, ना ही सोने के लिए कोई बहुत सुंदर व्यवस्था है। खाने में भी भगवान जाने भगवान क्या खा रहे होंगे। तो भरत जी दिखा रहे हैं कि प्रेम केवल भगवान से हो। दूसरी बात, प्रेम में केवल भगवान का सुख देखा जाए, उसमें अपना सुख ना देखा जाए, या संसार में किसी का सुख ना देखा जाए। किसी को रिझाने के लिए इस मार्ग में आप नहीं आए। शास्त्रों की बात कहना, शास्त्रों की बात का पालन करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अगर कोई उस बात को नहीं मानता है, या अगर कोई भगवान को नहीं मानता है, तो उसे त्याग दीजिए। और ये मत सोचिए कि देखो ये मेरा बड़ा घनिष्ठ मित्र है, ये क्या सोचेगा। कोई कुछ भी सोचे, हमें अगर भगवान से कोई दूर कर रहा है, तुरंत उसे त्याग देना चाहिए। भगवत विमुख व्यक्ति सदा ही त्याज्य तजिए भगवत विमुखन को संग, ऐसा एक भाव है श्री सूरदास जी का, मुझे याद नहीं आ रहा है पूरा, पर हाँ, तजिए हरि विमुखन को संग। श्री सूरदास जी ने एक पद लिखा कि तजिए हरि विमुखन को संग, जो हरि विमुख है उनका संग त्यागो। और सेम टू सेम बात श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कही कि प्रिय ना राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सब, यद्यपि परम सनेही। दोनों संतों ने एक ही बात कही, और सभी यही बात कहते हैं, जो हरि विमुख है उनका संग त्याग दो, उन्हें तुरंत त्याग दो। खैर, कहते हैं भरत जी ने कहा, अजन बसन फल असन मही, सयन दास कुसपात, बस तरु तर नित सहित हिम, आपत वर्षाबात। कहते हैं कि वे वल्गल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं। यानी कि वे भरत जी बता रहे हैं कि भगवान किस प्रकार वन में रहते हैं। वल्गल वस्त्र पहनते हैं, कंदमूल आदि खाते हैं, पत्ते और कुशा बिछाकर वे उस पे सोते हैं, वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। नित्य सर्दी गर्मी वर्षा कोई भी मौसम हो, तो उसमें उनको वृक्षों के नीचे ही बैठना पड़ता है। सर्दी है तो भी और गर्मी है तो भी। भरत जी कहते हैं कि इसी दुख से जलने के कारण निरंतर मेरी छाती में एक शोक रहता है, निरंतर मेरी छाती इसी दुख से जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है, ना रात में नींद आती है। भूख ना बासर नींद ना राती, मैंने मन ही मन समस्त जो है विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं। ये जो कुरोग लगा है, इसकी औषधि कहीं पर मिली नहीं, कहीं पर शांति नहीं मिली। ये बात तो भरत जी कहते हैं कि माता कुमत बड़ई अगमूला, हजार हित कीन बसूला, कलि कुकाट कर कीन कुमंतर, जो गाड़ी आवत बड़ी कठिन कुमंतर। कहते हैं कि माता जो है उनका बुरा विचार, उसके कारण ये सब पाप बढ़ा है। और उसमें भी उसने हजार मतलब हमारे हित के लिए अपना ये सब काम बिगाड़ दिया। उसके कला रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाकर 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र मिला है। यानी कि सरल शब्दों में कि माता के मन में जो गलत विचार आया, उसके कारण भगवान को 14 वर्ष तक ये दुख सहना पड़ेगा। भरत जी कहते हैं कि मेरे लिए उसने ये सारा कुकाठ, ये बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 घाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही सकता है। भरत जी कह रहे हैं कि देखो, आप सब कह रहे हो मैं राजा बन जाऊं, तो सब बात ठीक है, पर मेरे मन में जो जलन है वो तभी जाएगी जब भगवान वापिस आएंगे। बस इतनी सी बात सरल शब्दों में भरत जी ने कही। वे कहते हैं कि जब तक भगवान वापिस नहीं आते, तब तक ना तो अयोध्या अयोध्या रहेगी, और ना ही
यहाँ पे रहने वाले लोग, कोई मुझे सुख दे सकता है। मुझे तो केवल भगवान वापस आएंगे तभी सुख प्राप्त होगा। भरत जी के वचन सुनकर सब मुनि सुख पाते। भरत वचन सुनी मुनि सुख पाई, तब ही कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जन सोच विशेषी, तब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनियों ने खूब सुख पाया और सभी ने बहुत प्रशंसा की, खूब बड़ाई श्री भरत जी महाराज की। सब मुनि कहते हैं कि हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। जैसे ही तुम भगवान का दर्शन करोगे, तुम्हारा सारा दुख, सारा क्लेश सब खत्म हो जाएगा। तो यही बात भगवान ने सुंदरकांड में भी कही है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासई सबहि। भगवान कहते हैं कि जो भी कोई जीव मेरे सन्मुख जब भी आता है, उसके अनंतों जन्मों के जो पाप हैं, जो दुख है, जो क्लेश है, सब मैं मिटा देता हूँ। कहते हैं कि इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका सब समाधान किया और कहा कि आप लोग जो है हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए। इनके जितने भी अयोध्या नगरी के लोग हैं, उन सबको श्री भरद्वाज जी कहते हैं कि अब आप यहाँ थोड़े दिन निवास कीजिए, यहाँ रहिए कुछ दिन, सारी व्यवस्था मैं करवा दूंगा। तो इस प्रकार श्री भरद्वाज जी ने उन सबको ये बात कही। परंतु भरत जी के मन में अभी भी एक जलन है। जो बात भरत जी ने कही ना कि रात को मुझे नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, ये सब जो मेरे साथ हुआ ये ठीक नहीं है और पूरे विश्व में मैंने खोजा, इसका उपाय नहीं है। इस बात को समझना होगा गहराई से। भगवान से विमुख हो जाने पर अगर आप सोचे कि शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी। कहीं भी कुछ भी कर लीजिए, भगवत विमुख को शांति नहीं मिलेगी, वो परेशान ही रहेगा। इसीलिए श्री गोस्वामी जी ने अभिनय पत्रिका में एक पद में अपने मन को डांट दिया। गोस्वामी जी ने कहा कि हे मन, तू जहां भाग सकता है भाग, तू देख, पूरे संसार को देख, अगर तुझे कहीं शांति मिल जाए राम नाम के सिवा, तू ढूंढ ले, नहीं मिलेगी। मन खूब भागा, अनंत जन्मों से भाग रहा है और आज तक हमें कभी शांति नहीं मिली। और विश्वास मानिए, जिस वक्त आप भजन में बैठे होंगे या पहली बार आपने कभी जीवन में भजन किया होगा, आपको एक ऐसा अनुभव हुआ होगा कि हाँ, आज जीवन में कुछ शांति लग रही है। आज ऐसा लग रहा है कि मानो कोई भार जो है सिर से उतर गया है। आज खूब आनंद आया। और ये बात आप ही जानते हैं। अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछिए कि जब आप भगवान की शरण में आए, तब क्या ऐसा अनुभव आपको नहीं हुआ? महाराज, भगवान की शरण में आने से तो चांडाल भी पवित्र हो जाते हैं। आप सब तो वैसे ही भक्त हैं, वैष्णव हैं, आपको तो परम सुख का अनुभव होगा ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि भजन में किसी का मन ना लगे, क्योंकि अनंत जन्मों के सब पाप हैं वे भजन करने से रोकते हैं। तो स्वामी जी ने ये भी बात कही है कवितावली में, दोहावली में गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी पूरब पाप थे, हरि चर्चा न सुहाय, जिमी ज्वर के जोर थे, भूख प्यास मिट जाए। तो स्वामी जी ने कहा कि पूर्व पाप से, यानी कि जो पिछले अनंत जन्मों में हमसे पाप बने हैं ना, उसके कारण हरि की चर्चा हमें सुहाती नहीं। उसके कारण कथा में लोगों का मन नहीं लगता है, भगवान के नाम में मन नहीं लगता है। ये पूर्व पापों का परिणाम है। पर इससे घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे किसी को ज्वर हो जाए, कोई बुखार हो जाए, तो उसको ना तो कुछ खाने की इच्छा होती है और ना कुछ बहुत ज्यादा बोलने की इच्छा होती है। पर डॉक्टर क्या कहता है कि भैया दवाई लो, ठीक हो जाओगे। तो बस यही बात, अगर आपका भजन में मन नहीं लग रहा है तो भजन की दवाई लीजिए और भजन कीजिए। मन ना लगे तो ज्यादा से ज्यादा भजन कीजिए और सत्संग सुनिए। उससे क्या होगा कि आप ठीक हो जाएंगे। सत्संग एक दवाई है जिसे ग्रहण करने से आपके सब काम बन जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सब संतों ने, सब आचार्यों ने, सब भक्तों ने, सब ग्रंथों ने, सबने गाया है। एक बार प्रेम से बोलिए श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्संग किसी भी प्रकार हो सकता है। मान लीजिए कोई सुबह नहीं उठ पाता है, या कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम कथा में आना तो चाहते हैं पर हमारी नाइट शिफ्ट है, हम क्या करें? तो फिर उनके लिए तो कथा यूट्यूब पे भी रिकॉर्ड हो रही है। पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको इतना भी समय नहीं मिला, तो आपने क्या किया कि आप कहीं काम कर रहे हैं
कुछ आपको समय मिला 15-20 मिनट का, आपने मानस जी को उठाया या भगवत गीता उठाई या भागवत जी उठाई या विनय पत्रिका उठाकर पढ़ ली। तो इस प्रकार भगवान के बारे में कुछ पढ़ा, कुछ समझा। सत्संग इसे ही कहते। इतना भी अगर नहीं कर सकते हैं तो कुसंग को त्याग दीजिए। जो चीज, जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो कर्म भगवान से दूर करे उसे त्याग दीजिए। वो भी सत्संग की श्रेणी में ही आता है। इसीलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, भूल जाएंगे तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बड़ी प्यारी बात है। सत्संग एक संजीवनी बूटी है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के ही उत्तर कांड में लिखा है। तो वो चौपाई मुझे याद नहीं आ रही, कभी याद आएगी तो मैं आपको सुनाऊंगा। बड़ी सुंदर चौपाई थी। अभी वो कहते हैं ना, उठ नहीं रही है चौपाई, तो मन में पर आ नहीं है। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग क्या है, ये संजीवनी बूटी है जो आपके जितने भी जख्म हैं, जख्म मतलब जितने भी पूर्व पापों से हमारे क्लेश हैं, जो मन में जलन रहती है, हम परेशान रहते हैं, संजीवनी बूटी उसे तुरंत ठीक कर देती, तुरंत तत्क्षण। भगवान का नाम सुनते ही ऐसा आनंद आता है कि वो सब पाप सब नष्ट हो जाते हैं, सब दुखों को वो भूल जाता है। बस वैसा अभ्यास होना चाहिए। आपका अभ्यास अगर इतना हो जाए, भगवान के नाम में ऐसा प्रेम हो जाए, जैसे ही भगवान का नाम आप सुने, तुरंत ही आपको वो सुख मिलेगा। जैसे भगवान शिव को अगर कोई कहे कि आप जो है राम नाम का जप करते हैं, राम जी के बारे में बताइए, जैसे ही वे ये बात सुनते हैं कि राम जी के बारे में बताइए, तुरंत उनकी 87,000 वर्ष की समाधि तक जाते। भगवान शिव की समाधि साधारण नहीं, कोई 1-2 सालों की या 100-200 सालों की नहीं। नागी समाधि सहस ततासी, गोस्वामी जी ने वर्णन किया। माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु तुम पुनि राम, राम दिन राती, सादर जप अनंग अराती। माँ ने कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, आप दिन रात जो है राम राम करते हैं, कौन है ये राम, इनके बारे में बताइए। और जैसे ही सुना महाराज, तुरंत समाधि लग गई। श्री नारद जी ने देखा इतने सुंदर वन है, इतने सुंदर पहाड़ हैं, सुंदर झरना है, सब देखकर नारद जी को समाधि लग गई। तो हमारा अभ्यास ऐसा हो जाए, किसी ने भगवान का नाम ले दिया, कोई भी नाम हो, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, शिव नाम, सीता नाम, सब नाम भगवान के मंगल में। तो कोई भी नाम किसी ने ले लिया और आपको खूब आनंद आ गया कि हाँ, अरे मेरे ठाकुर जी का नाम लिया है, तब बात बनेगी। तो खैर, जी बिल्कुल, बड़ी सुंदर बात हमारे अमित भैया ने लिखी कि जो भी व्यक्ति भगवान से दूर करे, इस मार्ग से दूर करे, उसे त्यागे। बस केवल 2-4 चौपाइयां हम और सुने और एक दोहा सुनकर हम फिर वाणी को विश्राम देंगे। केवल 5-7 मिनट और बने रहिए। आगे श्री गोस्वामी जी कहते हैं, भैया इस प्रकार सब मुनियों ने भरत जी को समझाया। मुनि के वचन सुनकर भरत जी के हृदय में सोच हुआ कि ये जो है बेमुखे बड़ा संकोच हो गया है। क्यों? इतने सब लोग मेरी बड़ाई कर रहे हैं, सब लोग मुझे अच्छा बता रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा संकोच हो गया हमारा। भक्त का स्वभाव ऐसा होता है, वो अपनी बड़ाई सुन के घबरा जाता है कि अरे ये क्या हो गया, मेरी बड़ाई क्यों करने लग गए सब लोग। तो इसीलिए हमें ये समझना होगा कि जो संसार में बड़ाई होती है ना, उससे बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे अभिमान पुष्ट होता है। अभिमान कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है, इसलिए इससे बचना बहुत आवश्यक है। और हम अगर ये सोचें कि भैया हम तो कोई बहुत बड़े महारथी हो गए, जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार आदि, इनसे हम वैसे ही बच गए, तो अगर ये कोई सोच रहा है तो वास्तव में वो विकारों से बहुत ज्यादा घिरा हुआ है। तो इसे समझना होगा, ये सब चीजें छोड़नी होंगी। जैसे ही कोई आपकी जो है बड़ाई करे, उन्हें कही कि भैया मेरी बड़ाई मत करो, भगवान की बड़ाई करो। भगवान के गुण जो है गाने योग्य आप कीजिए। संतों की बड़ाई करना अच्छी बात है, जो भक्त हैं, वैष्णव है, उनकी सराहना करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन कि अगर किसी की कला, किसी में कला है, किसी में कोई बहुत अच्छा गा सकता है, कोई बहुत अच्छा कुछ बोल सकता है, पब्लिक स्पीकिंग जिसे कहते हैं, तो इस प्रकार किसी में कोई भी कला है, किसी ने भगवान का बहुत सुंदर चित्र बनाया, तो उनकी बड़ाई अगर आप नहीं करते
तो आप कृतज्ञ माने जाते हैं। ऐसा शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रों में वर्णन है। तो ये बात समझनी होगी कि हमारे शास्त्र कितने उदार हैं कि हर एक व्यक्ति की कला का सम्मान करना भी सिखाते हैं, हर एक व्यक्ति का सम्मान करना सिखाते हैं। तो हमें कला का सम्मान तो करना ही चाहिए, और कोई भगवान का भक्त है तो उसका सम्मान तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो सबसे बड़ी कला है, सबसे बड़े भगवान, और भगवान जिसके पास है वो सबसे बड़ी कला है। जिसके पास भक्ति है उसका आदर तो हृदय से किया जाए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार सब मुनियों ने समझाया, लेकिन भरत जी को बड़ा संकोच हो गया। भरत जी कहते हैं कि फिर गुरुजनों की वाणी महत्वपूर्ण और आदरणीय समझकर चरणों में वंदना करके हाथ जोड़कर भरत जी कहते हैं, अब देखिए, आपको अगर किसी बड़े को या फिर किसी भक्त वैष्णव को कुछ कहना हो, उसकी भी एक विधि है। ऐसा नहीं कह रहे आप ऐसा नहीं कह सकते हो, आप मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं। बड़ों से जब बात की जाती है उसकी विधि है। भरत जी देखिए, हालांकि भरत जी अपना भाव रखना चाहते हैं, पर वो किसी को ये नहीं कह रहे कि नहीं, मैं सबकी बात नहीं मानूंगा, आप सब गलत बोल रहे हो। भरत जी ने कहा कि मेरी हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है आप सबसे, और मैं बालक हूँ, मेरी बात आप लोग सुनिए, ये मेरी प्रार्थना है। हे नाथ, आपकी आज्ञा सिर पर चढ़ाकर उसका पालन करना, यह मेरा परम धर्म है। भरत जी के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छा लगा, और उन्होंने कहा कि देखो भरत जी, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपसे बड़ा साधु कोई नहीं। तो भरत जी ने कहा कि ठीक है, मैं राज्य लेने पर विचार करूंगा, अभी के लिए जो आपने कहा है कि यहाँ रुको, उसके लिए फिर हम तैयार हैं, हम आपके पास रुकेंगे, आपने कहा है तो ठीक है। तो श्री भरद्वाज जी ने अपने कुछ सुशिष्यों को बुलाया, विश्वास पात्र शिष्यों को बुलाकर उन्हें कहा कि ऐसा करो, भरत जी आए हैं साथ में, अयोध्या में के सब लोग आए हैं, इनकी पहुनाई करो। हालांकि भरद्वाज जी तो एक साधु हैं, और साधु के पास अपना तो कुछ होता नहीं संग्रह परिग्रह। तो भरद्वाज जी ने क्या किया कि उन्होंने दैवीय शक्ति से, सिद्धि से ऐसा सुंदर राज्य बना दिया जिसमें सब लोग निवास कर सके। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात आ गई। हम भरत जी की यात्रा सुन रहे हैं, और मैंने पहले भी कहा था कि भरत जी की यात्रा साधारण नहीं है, ये एक साधक की, एक भक्त की, एक वैष्णव की भगवान तक पहुंचने की यात्रा है, और इसमें हमें हर पग पर शिक्षा लेनी है। पहले हमने सुना सारा संसार भरत जी के विरुद्ध हो गया, आप जब इस मार्ग में चलेंगे तो सब लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास ये भी बात आएगी कि हमें खूब जो है राज्य आदि का भोग करना चाहिए, संसार का भोग करना चाहिए, भगवान का भजन कोई बहुत जरूरी नहीं, ऐसा मन में आएगा, बहुत से लोग कहेंगे, और उनकी बात माननी नहीं। उसके बाद हमने सुना श्री भरत जी चले भगवान से मिलने। भक्त को अकेले चलना होता है, भक्त किसी के सहारे नहीं चलता है। ये मार्ग केवल आपके लिए है, और आपके और भगवान के बीच का जो संबंध है वही हमें स्थापित करना है। गुरुदेव भी भगवान की साक्षात स्वरूप है, तो गुरुदेव का आश्रय लेकर हम अकेले चले। उसके बाद हमने सुना कि श्री भरत जी के सामने बहुत सी कठिनाइयां आई, उसमें वे घबराए नहीं, उसमें भी उन्होंने भगवान की कृपा का अनुभव किया। ऐसे ही एक साधक के जीवन में जब कष्ट आता है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि बस अब मैं भगवान का भजन छोड़ दूंगा, अब मैं सब छोड़ के भाग जाऊंगा, मैंने इतना भजन किया, भगवान ने ऐसा किया, ये बातें नहीं सोचनी चाहिए। भक्त को ये सोचना चाहिए कि मेरे ठाकुर जी की कितनी करुणा है, देखो मुझे इस कष्ट में भी भगवान की याद बनी हुई है। माता कुंती से भगवान ने कहा कि बुआ जी, अब तो सब महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया, आपके पुत्र जो है राजा बन गए, आपको कुछ मांगना हो तो मांग लो, क्योंकि भगवान ने तब तक तो बता ही दिया था कि भैया मैं भगवान हूँ। तो माता कुंती ने कहा कि कन्हैया, कुछ देना चाहते हो तो वचन दो कि मैं जो मांगूंगी सुन। भगवान ने कहा कि बुआ जी आप आज्ञा करो, आप मांगो और मैं न दूं, ऐसा कैसे हो सकता है। माता कुंती ने कहा कि मुझे जो है दुख दे दो, मुझे चाहिए कष्ट। भगवान ने कहा कि बुआ जी शायद आपने गलत बोल दिया, आप ऐसा बोलना चाहती होंगी कि मेरा दुख हर लो और सुख दे दो। माता कुंती ने कहा नहीं, आपने सही सुना है, मैंने कहा है कि मुझे दुख दो। भगवान हैरान हो गए। भगवान ने कहा कि सब लोग तो यही मांगते हैं कि प्रभु सुख मिले, सुख संपत्ति करे आवे, कष्ट मिटे तन का, आप कह रहे हो कि दुख दे दो। तो श्री कुंती माता बड़ी सुंदर बात की थी, कहते कि प्रभु वो सुख कैसा जिसमें आपका स्मरण भूल जाए, और वो विपत्ति विपत्ति कैसी जिसमें आपका स्मरण हुआ है।
वास्तव में वो दुख ही व्यक्ति के लिए सुख बन जाता है जिसमें भगवान का स्मरण है। और वो सुख चाहे कितना ही आपको आनंद देने वाला हो, पर अगर उसमें भगवान की स्मृति नहीं तो बेकार है। इसका सबसे सरल उदाहरण मैं आपको देता हूँ समझाने के लिए। हनुमान जी गए लंका में, लंका में सब काम करके आ गए और आकर जामवंत जी ने कथा सुनाई। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। ये बड़ी ऊंची शोभाई है। जैसे भक्त को भगवान का चरित्र प्रिय होता है ना, वैसे ही भगवान को भक्त का चरित्र प्रिय होता है। तो श्री जामवंत जी ने भगवान को कहा कि प्रभु मैं आपको सारी कथा सुनाता हूँ। भगवान एकदम सावधान होकर बैठ गए कि सुनाओ सुनाओ जामवंत जी, सारी कथा सुनाओ हनुमान जी की। तो महाराज ये बहुत सुंदर बात है, भगवान भक्त का चरित्र सुनने के लिए लालायित है। भगवान एकदम सावधान होकर सुन रहे हनुमान जी का चरित्र। तो पूरा चरित्र सुनाया, इस प्रकार गए, इस प्रकार सब बात हुई। और अंत में श्री जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आज। कहते नाथ आपकी कृपा से सब काम हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। तो उसके बाद श्री हनुमान जी से भगवान ने पूछा कि हनुमान तुम इतना सब काम करके आए, तुमने सब काम किया, तुम्हें कष्ट तो नहीं हुआ, कोई विपत्ति तो नहीं आई? हनुमान जी ने कहा प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु विपत्ति तो वो है जिसमें आपका भजन ना हो। ये बहुत ऊंची बात है। संपत्ति आपका भजन है और विपत्ति वो समय है जिसमें आपका भजन ना हो। इसमें भगवान को हम भूल गए, तुरंत समझ चाहिए कि विपत्ति आ गई, माया अपना खेल रच रही। अभी हम आगे सुनेंगे भरत जी की यात्रा में किस प्रकार माया सुख देकर आपको भगवान से मिलकर। हमें बचना है इस संसार के सुखों से। ठीक है, खूब हम धन कमाए, सब जो है सुख भी हो जीवन, अच्छी बात, पर उसमें भगवान का स्मरण ना भूले। किसी सुख में भगवान का स्मरण अगर भूल गई तुरंत त्याग दीजिए। सरल सी बात है। तो स्वामी जी ने बड़ी सरल चौपाई में कह दिया कि भैया जो चीज भगवान को प्रिय नहीं को त्यागो, और जो चीज भगवान से दूर करती है उसको त्यागो। भगवान का स्मरण करवा रही है तो उसमें आप आनंदित रहिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इस प्रकार भरत जी भी हम यात्रा सुन रहे थे कि भरत जी अब आगे बढ़कर उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तीर्थराज से। तो भक्त वैष्णव अगर किसी तीर्थ में जाएं, देवता के मंदिर में उनसे प्रार्थना करें कि प्रिय प्रियतम का प्रेम हम करें। उसके बाद अब श्री भरत जी के सामने आई माया की रचना, अब आया सुख। आपके जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आएगा, अगर आप भजन के मार्ग में चल रहे हैं, जब आपका भजन ऐसा जो है प्रगाढ़ हो जाएगा कि आपको भगवान के बिना आपसे रहा नहीं जाएगा। उस वक्त माया क्या करेगी? आपको ऐसा ऐश्वर्य दे देगी, ऐसा ऐश्वर्य दे देगी कि आप भगवान को भूल जाएंगे। और ये बात तक ध्यान रखिए, क्योंकि ये बात अगर अभी आपके ध्यान में रहेगी तो आप आगे सावधान हो जाएंगे। ऐसी स्थिति आएगी, निश्चित रूप से आएगी, पर उसमें हमें जो है भगवान को भूलना नहीं, सावधान हो जाना है कि अब जो है भगवान का स्मरण और तेजी से। यहाँ पर क्या हुआ कि भरत जी की पहुनाई करने के लिए श्री भरद्वाज जी ने अपने सुशिष्यों को कहा, सुशिष्यों को कहकर उन्होंने कहा कि हे नाथ बहुत अच्छा है, आपने जो आज्ञा दी है हम ऐसा करें। और मुनि को चिंता हुई कि हमने बड़े मेहमानों को न्योता दिया, अब जैसे सब देवता हूँ वैसे इनकी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि अयोध्या नगरी के लोग आए साधारण थोड़ी। अयोध्या वासी, ब्रजवासी, मिथिलावासी, जो धामवासी लोग है ना, साधारण नहीं हो। बड़ी कृपा होती भगवान की इन पर। कोई धामवासी अगर आपको स्वीकार कर ले कि भैया आप तो हमारे हो, समझ लीजिए भगवान ने स्वीकार कर लिया। धामवासी बहुत ऊंची बात है, धामवासी। तो भरद्वाज जी ने सोचा कि सब लोग अयोध्या जी से आए, भगवान की नगरी से आए, ये साधारण लोग नहीं, इनकी पहुनाई, इनकी मेहमान नवाजी साधारण ना हो, देवताओं की जैसे पूजा होती वैसे होनी चाहिए। तो करें क्या? तो उन्होंने क्या किया कि सब रिद्धियों सिद्धियों को बुलाया और रिद्धि सिद्धियों को कहा कि देखो सब अयोध्यावासी आए, इनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रही, ये ध्यान रखना। प्रभु आप जो आज्ञा करें हम सब करेंगे। मुनिराज प्रसन्न होकर कहते कि छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित श्री भरत जी
श्री राम जी के विरह में व्याकुल, इनकी पहुनाई करके इनके श्रम को दूर करो, यानी कि इनके मन में जो कष्ट हो रहा है उसको थोड़ा सा दूर करिए। कैसे दूर करें महाराज? इनको थोड़ा सुख दीजिए, संसार का सुख देंगे तो थोड़ा ही अपना दुख भूल जाएंगे। तो यही बात माया वाली बात। तो यहाँ पर एक तरह से परीक्षा हो रही सब अयोध्यावासियों की और भरत जी की। तो ऐसा ही स्थिति एक दिन सबके जीवन में आती जब वो परीक्षा भगवान लेते। तो यहाँ पर श्री भरद्वाज जी ने आज्ञा दी, गिरे सिद्धि सिर धरि मुनि बर वाणी, बड़ भागिनी आप ही अनुमानी, करहि परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अति राम लघु भाई। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, गिरि सिद्धि विराज की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर अपने आप को बड़े भागिनी समझा और सब रिद्धियां और सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी का ऐसा आतिथ्य करना चाहिए जिसकी तुलना कोई नहीं कर सके। ऐसी तो सुंदर व्यवस्था हम करें कि आज तक ऐसी व्यवस्था ना कहीं हुई और ना कहीं आगे हो सके, ताकि भगवान को भी मन में लगे कि देखो मेरा भाई गया तो मेरे भाई को कोई कष्ट नहीं आया। अगर भगवान के भक्त को कोई कष्ट हो गया तो फिर भगवान हमें रहने नहीं देंगे। तो ऐसा सोचकर वे सब आपस में चर्चा करते हैं, तो मुनि के चरणों में वंदना करके और आज्ञा पाकर वे वही करने जा रहे हैं जिसकी उनको आज्ञा हुई। तो ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलकते हैं, यानी कि लज्जा खाते हैं। अब ये विमान कौन है महाराज, ये समझना है, ये हम आगे सुनेंगे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसी नगरी बनाई जिसको देखकर इंद्र भी दांतों तले उंगली दबा ले। सबसे सुंदर नगरी स्वर्ग रूप में इंद्रदेव की है जिसका नाम है अमरावती। तो अमरावती में इंद्र रहते हैं। वो नगरी इतनी सुंदर है कि उसको कोई देखे तो देखता रह जाए। पर यहाँ पर रिद्धियों ने और सिद्धियों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि वो अमरावती भी आज इस नगरी के सामने फीकी पड़ गई। ऐसे सुंदर कमरे, ऐसे सुंदर घर बनाए गए। इंद्रदेव हैरान हो गए, सुंदर रचना है। क्योंकि भगवान के भक्त हैं भरत जी, इनको कोई कष्ट अगर हुआ फिर जो है भगवान किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, ये बात समझनी होगी। तो आगे श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार जो है सब देवता उस नगरी को देखकर ललचाए, दास दासी इस प्रकार की सामग्री लाए जो मन लगाकर मानो देखते ही रहते हैं। यानी कि जब वे दास दासियां सब सामग्री लाए रहने के लिए, सब व्यवस्था तो हो गई, अब खाने पीने का जो सामान है और रुकने की सब व्यवस्था है, वस्त्र आदि जो लाए गए, उनको देखकर देवता लालायित हो गए कि काश ऐसे वस्त्र हमारे पास हो, काश ऐसी वस्तुएं हम खा सकते। तो ऐसी सुंदर सब व्यवस्था यहाँ की गई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी किसी ने नहीं देखा, ऐसी सब व्यवस्था हुई, कोई स्वप्न में सोच भी ना सके, ऐसी सुंदर व्यवस्था यहाँ की गई। तो सब सुंदर सुख है, पर उन सब में से पहले जैसी रुचि किसी में भी नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है। गोस्वामी जी कहते हैं चाबी दो तो प्रथम की बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद यथा रुचि जेहि। पहले तो उन्होंने जो है सब किसी का जिसकी जैसी रुचि थी वैसा सुंदर सुखदायक निवास दिया, और फिर जो है कुटुंब सहित भरत जी को कहा कि आप जो है आप अपने परिवार सहित यहाँ पर रहें। यानी कि पहले जो है अयोध्या नगरी के जितने लोग थे उनको रुकवाया और उसके बाद भरत जी को एक अलग से स्थान दिया कि आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहें, तीनों माताओं के और गुरु जी के साथ अब यहाँ निवास कीजिए। कहते कि भरद्वाज जी की ऐसी आज्ञा जो हुई थी कि भरत जी चाहते उन्हें आराम मिले, मतलब साथ में जितने लोग आए सबको आराम मिले, और इसलिए जो है उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले ही उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने की आज्ञा दी। सरल शब्दों में श्री भरत जी ने कहा था कि जितने भी लोग साथ में आए उनको जो है आराम मिलना चाहिए, बहुत समय से चल रहे हैं सब लोग। तो पहले जो काफी सबको रुकवा जो है अंत में श्री भरत जी को रहने का स्थान दिया। और जब जो है भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्होंने इंद्र, कुबेर, यम, वराह आदि सबको फीका समझा। यानी कि भरत जी ने देखा कि ऐसी जो रचना है ना तो इंद्र के पास
ऐसा सुख है, ना कुबेर के पास ऐसा सुख है। भरद्वाज जी ने तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था की। अब बस यही समझना है, यही स्थिति है जहाँ व्यक्ति डोल जाता है। और इस स्थिति में श्री भरत जी ने क्या किया, वो बात सुनने होती है। बड़ी सुंदर बात है महाराज, ऐसी सुंदर व्यवस्था देखकर किसका मन विचलित ना हो। सोचिए, सुनने में जो व्यवस्था इतनी सुंदर लग रही है, जब वो सामने हो तो कितनी सुंदर होगी। आपको मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। हमारे यहाँ जो सुख है ना, उससे हजारों गुना ज्यादा सुख है स्वर्ग में। चीज वही है, जैसे मान लीजिए आप कुछ खा रहे हैं, आपने मिठाई खाई, आपको जो आनंद मिलेगा, स्वर्ग में उससे हजारों लाखों गुना आनंद मिलेगा। और वो आनंद यहाँ जो नगरी बनी, उसमें स्वर्ग से भी ज्यादा हो जाएगा। तो सोचिए कितना आनंद होगा। और ऐसी सृष्टि जहाँ हो, वहां भगवान को भूलना बहुत आसान है। वहां तो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, क्योंकि उसे खुद का सुख दिख रहा होता है। हालांकि सब नकली है, हालांकि सारा संसार नकली है, पर फिर भी मन ऐसा है कि वो नकली चीज में डूब जाता है। अब इस स्थिति में श्री भरत जी ने क्या किया, ये बात सुनने योग्य है। क्योंकि अगर आप एक साधक है तो ये बात आपको समझनी होगी। वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को विश्राम देखते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की आरती प्रेम से मुनि भक्त उत्सव भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी।